वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। मैं आई हूँ सलार को छोड़ने के लिए। ये वुडलैम्प पार्क स्कूल है, इसके अंदर ग्राउंड बना हुआ है। तो यहाँ सलार के दूसरे फ्रेंड्स और क्लास फेलो भी आते हैं, तो सलार ने भी आ जाना था। 5 बजे पहुँचना था, थोड़ा लेट ही हो गए हैं। अर्शी का इंतज़ार करते रहे, तो अभी अर्शी ने कॉल किया कि मैं लेट हो जाऊँगा, आप सलार को छोड़ दें। तो बस सलार को भी छोड़ दिया। उसने कहा है मेरे तो अभी 3 आवर्स लगेंगे, गेम होगी, उसके बाद बच्चों ने मिल के कुछ खाना है, KFC मैकडॉनल्ड वगैरह जहाँ भी जाएंगे, तो उसके बाद वो कांटेक्ट कर लेता है, तो हम उसको आके पिक कर लेते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है कि आप बाहर की दोस्तियाँ भी रखें, लेकिन आपके सबसे जो अच्छे दोस्त होने चाहिए वो पेरेंट्स होने चाहिए, और कभी भी हमारे से आपने कोई बात नहीं छुपानी। तो ये सलार का फ्रेंड है, ये अभी वहाँ से मुझे मिलने आए। इनको मिलने के बाद बस जी मैं अभी जा रही हूँ घर की तरफ, और घर जाके मैंने कहा चले मैं कुछ बना लेती हूँ। समझ ही नहीं आती कि क्या बनाए, इतनी गर्मी आ गई है, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही खाना, और स्पेशली रात का, गर्मियों में हम लोग ज़्यादा दिन में ही बनाते हैं, लेकिन दिन में जिस दिन भिंडी भरता वगैरह बनाऊँ ना, फिर रात का खाना हम लोग लाजमी बनाते हैं। तो आज भी ऐसे हुआ, दिन में बनाया है भरता, और अभी कहा है कि फिर शाम को तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो मेरे जो करेले हैं ना वो ख़राब हो रहे हैं, उनको रखने की भी जगह नहीं थी। रात को भी मैंने बाहर AC वाले रूम में ही रखे हैं। निकले तो आपको फील होता है कि बाहर कितनी गर्मी है। तो बस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। ये थोड़ी सी शॉपिंग जल्दी जल्दी में की थी, मैंने कहा चले ना सिस्टर के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये लेके आई थी मैं पेन होल्डर। ये है तो पेन होल्डर, लेकिन मैंने इसमें स्पून रखनी है, मुझे पेन के लिए ये नहीं चाहिए इतना हैवी। तो ये मुझे अच्छा लगा, पेन होल्डर टाइप स्पून के यूज़ करूँगी। ये भी बड़ी स्पून के लिए, ये तो है ही कटलरी होल्डर ना, तो इसमें जो बड़ी चमचे वगैरह हैं मैं वो रखूँगी। और ये गिफ्ट मार्केट से लाई थी 9 दिरहम का, और ये भी गिफ्ट मार्केट से 10 दिरहम का मिला था। ये दोनों मैं नहीं लेके आई, वैसे अर्शी का उस दिन चक्कर लगा है तो वो लेके आए हैं। और मैं उसके बाद गई थी कारफोर, और कारफोर से ये मैंने लिया है। ये देखिए, ये मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे शामी कबाब को ना ऐसे मैं उसको जब मैंने उठाना हो ना, तो ऑयल भी यहाँ से निकल जाएगा, और इजी ऐसे उसको मैं कल्टी कर सकूँ डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो उसको हिलाने झुलाने के लिए। तो ये मुझे ना सबसे अच्छा लगा। ये कारफोर से मैंने लिया है 12 दिरहम का। उसके बाद ये भी अलवादा से ली हैं, ये 3 दिरहम की मिली हैं। और ये ना माउंटिंग टेप है, दोनों साइडों से स्टिकी टाइप टेप है, तो ऑलरेडी उन्होंने ना ऐसे कटिंग की हुई है। अब ये एक है ना, तो इसके 4 पीसीज हैं, देखें तो कहीं भी लगानी हो कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए ना, तो ये भी ठीक है। उसके बाद ये है जी, ये देखें सिलिकॉन टाइप का ना, ये स्प्रे, ऑयल स्प्रे बोतल। मैंने ये क्यों लिया है, मैं पराठा बनाती हूँ तो मैंने कहा मैं इसमें घी डालूंगी, तो पराठे के ऊपर घी ऐसे जैसे लगाना होगा ना, तो ये सही घी लग जाएगा। ये 3 दिरहम की मुझे मिली है। ये भी मैंने अलवादा से ली है। उसके बाद ये ब्रश बड़ा अच्छा है, मैं सिंक वॉश करने के लिए ना, सिंक हो गए, वॉश बेसन, वाशरूम में मैंने, वाशरूम के मैंने अलग रखे हुए हैं, हर दोनों वाशरूम, हमारे 2 वाशरूम है, दोनों में मैंने रखा हुआ है। और इसका किचन का मैंने ये रखा हुआ है। तो इसका आगे से ना देखें ब्रश ख़राब हो गया, ये तकरीबन इसे 8-9 माह हो गए लिए हुए। तो इसमें ऊपर ऐसे इसको ओपन करके ना, मैं इधर से दिखाती हूँ आपको, इसको ओपन करके यहाँ से इसका ये जो प्लास्टिक का है ना, ये देखें ना, ऐसे प्लास्टिक का ये ऊपर से ओपन करके, तो यहाँ लिक्विड और कोई भी आप इसमें डिटर्जेंट, लिक्विड डिश वाशर या लिक्विड जो दूसरा होता है वो आप इसमें फिल कर दें। उसके बाद यहाँ से इसको ऊपर से जब ऐसे प्रेस करते हैं ना, ये रखने के बाद ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से इसको मिडल से प्रेस करते हैं, तो वो खुद ही नीचे से उसका वो होल बना हुआ है, तो इसमें से वो निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर आप इससे कोई भी चीज़ क्लीन कर सकते हैं। तो ये फिर मैं नया लाई हूँ किचन के लिए। उसके बाद ये पिज़्ज़ा कटर, ये मुझे अच्छा लगा, मैं काफ़ी टाइम से मैंने देखा था, तो मैंने कहा था मैं ये लूँगी। हाँ जी बताएं क्या बात। लिप्स पे क्या हुआ है आपके, थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, बोला अभी लगाएं जाके, ऐसे ड्राई हुए हैं बेटा। तो ये पिज़्ज़ा कटर जो है ना, तो ये मैंने कहा ये इजी रहता है बच्चों के लिए, ये इजी रहता है, तो ये मैंने लिया है। ये भी अलवादा से लिया है, 4 दिरहम और 20 फिल्स का आया। देखें मेरे पास पहले पिज़्ज़ा कटर है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले कौन सा है। यहाँ रखा हुआ है, ये है जी पहले में वाला मेरा पिज़्ज़ा कटर। क्या देखें ये वाला, ये बड़े वाला ना हैवी, ये मैंने कारफोर से लिया था। ये भी है, लेकिन वो फिर मुझे अच्छा लगा, लाइट वेट सब, मैंने कहा चलें वो भी ले लेती हूँ, ये लिया। और उसके बाद ये वाले जी, ये होते हैं जी, पता होगा मेरी सिस्टर को, लॉन्ग लास्टिंग खुशबू वाले बाउल क्लीनर। ये WC जो होता है, ये देखें जैसे WC इसके ऊपर बना हुआ है, आई थिंक पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये मेरे WC में लगे हुए हैं, तो अभी थोड़े से जो मैं एक स्टॉक भी रखती हूँ, तो मैंने कहा ये ख़त्म होने वाले हैं, तो चले मैं ये लेके आती हूँ। तो ये डिफरेंट खुशबू में, इससे क्या होता है कि जो स्टेन्स होते हैं ना WC के,
स्टेन्स येलो येलो जो हो जाते हैं। तो ये अब हमारा जो टॉयलेट बाउल है ना, ये उसको अंदर से क्लीन रखता है और सही अच्छी क्लीनिंग रहती है और वाशरूम से स्मेल भी नहीं आती। तो ये उसके लिए मैं आपको बल्कि दिखाती भी हूँ, मैंने पहले लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ वाशरूम से ना कि मैंने क्या कैसे पहले लगाए हुए हैं। और देख रहे हैं वो अंदर लगा हुआ है WC के अंदर। इस तरह जब हम ऊपर से ऐसे पानी प्रेस करते हैं ना, तो ये खुद ही थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगी ना, तो पानी आता है। देखो पानी थोड़ा ब्लू जिस कलर की हो ना, फिर उस कलर का ये पानी निकलता है। तो साथ स्मेल भी नहीं बनती और वैसे भी ये जो अंदर का हमारा WC का बाउल है ना, तो ये गंदा नहीं होता। तो इसलिए फिर ये मैं इसके लिए लगाती हूँ, ये लेके आई हूँ मैं। तो ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी, मैंने कहा चले अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूँ। अब हमदान मुझे कह रहा है मामा वो करेले आपने ओपन करके रखे हुए हैं, उनको किसी साइड पे लगा लें, तो अब मैं अपना वो काम ख़त्म कर लूँ। और ये जो टॉयलेट बाउल क्लीनर है ना, ये भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, कारफोर, लुलु, सुपर मार्केट, कहीं से भी। उनकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, ब्रांड के हिसाब से होती है। तो मैंने ये अलवादा से लिए हैं, वहाँ से मैं ये लाती हूँ। और अलवादा से मुझे मिलते हैं ये 4 दिरहम के 2 होते हैं, यानी ये 2 वाशरूमों में, एक वाशरूम में एक, इसमें से 2 वाशरूम में मैं यूज़ कर लूँगी। फिर इसी तरह ये भी 2 वाशरूम में यूज़ हो सकते हैं। तो ये 4-5 दिरहम के आपको मिलते हैं, इससे वाशरूम बड़े क्लीन रहते हैं। तो बस ये अभी मैं जा रही हूँ बाहर अपने करेले किसी साइड पे लगाने के लिए। ये करेले सब्ज़ी मंडी से लाई थी, मैंने कहा इनकी कटिंग करके तो इनको स्टोर कर लूँ। ये कल बाहर रख दिए थे, कल फ्रिज में जगह नहीं थी, सारा दिन खाने पीने का सिलसिला चलता रहा। तो ये देखे ना, ये थोड़े थोड़े बल्कि ऐसे पीले होना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये ज़्यादा इसलिए लाई थी, मैंने कहा स्टोर कर लूँगी। तो करेले जो अर्शी है ना, बड़े शौक़ से खाते हैं और हफ्ते में एक बार वो कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं लाजमी खाऊं। तो इसलिए फिर ये ज़्यादा लेके आ गए हैं। वैसे ज़्यादा लाते नहीं हैं, ऐसे ही वहाँ उसने कहा कि ये पूरा बॉक्स इतने का है, हमने कहा चले ले लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी मंडी में आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ लेते हैं तो आपको वैसे भी डिस्काउंट में मिल जाती है। तो इसी चक्कर में हमने भी ये ले लिया। तो अब मैं इनकी कटिंग करके तो फिर वाश करके इनको रख दूँगी। करेलों की कटिंग मैंने कर ली है। मैंने कहा आज करेले और चने की दाल ही बना लेते हैं, एक दफ़ा तो फ्रेश खा लूँ ना करेले। ये चने की दाल मैंने 1 कप बॉयल होने के लिए रख दी है, बड़े मज़े के बनते हैं। मुझे करेले मटर से ज़्यादा ना चने की दाल में अच्छे लगते हैं। तो बस अब करेले और चने की दाल बनाने लगी हूँ। सरार को ड्रॉप करके आई थी वुडलैम्प पार्क कह रही हूँ, वुडलैम्प स्कूल में उसका फ़ुटबॉल मैच के लिए। तो उसको भी पिक करने जाना है, फिर अर्शी की मीटिंग है, उन्होंने उधर जाना है। तो मैंने कहा मैं पिक कर लूँगी, उसे 8 बजे पिक करना है। अब इनको मैंने कहा वाश कर लूँ सिंक में, फ्रिज बास्केट में वाश करती हूँ। उसमें मैंने मैंगो रखे हुए थे, मैंने सिंक को वाश करके अच्छी तरह, तो मैंने कहा इसमें भी वाश कर लेती हूँ। और इनको फ्राई करके स्टोर करना है, ऐसे नहीं इनको स्टोर करना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इनको कर देंगे तो ये फिर गल जाते हैं। अब इसको जल्दी मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे इजी हो जाता है ना, जो पानी और निकलेगा तो वो उस बास्केट में भी चला जाएगा। ये आज ये नए बर्तन यूज़ करते हैं, ये आपके साथ मैंने पहले शेयर किया था। विंसर का मैं लेके आई थी 9 पीसेस, ये कास्ट एलुमिनियम ग्रेनाइट का ना, लुलु सेंटर से नहीं, कारफोर से लेके आई थी। ये इसको मैंने कहा यूज़ करते हैं, इसको ओपन करती हूँ। ये पहले मैंने सेम एक लेके ना पाकिस्तान भी भेजा है, मुझे अच्छा लगा था। तो ये इसमें से ना बड़े वाला साइज़ यूज़ कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका 28 सेंटीमीटर है। ये वाला इधर रखे हैं ऐसे। पैकिंग इतनी अच्छी करते हैं ना, इतनी सेफ, माशाल्लाह प्यारा है। ये देखें, अंदर से भी सेरामिक टाइप ग्रेनाइट जैसे होती है, और ये इसकी ओवरऑल लुक है। अच्छा है, हैवी है,
क्योंकि डिस्प्ले वहाँ आइटम था ना, तो मैंने चेक करके लिया है। करेले मैंने वॉश किए हैं, उसके बाद मैंने इनको सही खुश्क होने दिया है। देखें बिल्कुल ड्राई हुए पड़े हैं, इनका पानी निकल गया है। अभी आधा घंटा हो गया मैंने इनको वॉश करके तो ऐसे बास्केट में निकाल के रखा है। दाल भी मेरी बॉयल हो गई है। इधर मैंने प्याज भी चॉप कर लिए हैं, पेस्ट भी रेडी है। साथ साथ चेरी खा रही हूँ। गर्मी इतनी लगती है ना, मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी नहीं ज़्यादा लगती। और करेले मैंने कई दफ़ा सारे फ्राई कर लूँ तो उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी अपनी आज की आंडी करेले और दाल। और भाई आ गए थे तो उनको कहा है आप ज़रा जाके सलार को पिक कर लें। तो उसकी कॉल आ गई थी कि मैं फ्री हो गया हूँ। और ये मीठी ने ना कहा है कि करेलों की जो सीड्स हैं वो मुझे दें, मैंने उगाने हैं। तो ये बीज इधर रखे हैं, ये मैंने गमले में लगाने हैं। करेले फ्राई करते करते मुझे हाफ़ एन आवर लग गया था। अब आके ये सारे करेले फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें से जो मैंने आज करेले और दाल बनानी है वो मैं बना लेती हूँ, बाकी ठंडी हो जाएंगे तो फिर मैं उनको ज़िपर बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ जी करेले और दाल। यही मैं ऑयल यूज़ कर लूँगी, ये जो इसमें मैंने फ्राई किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मैं इस कैसरोल में। गरम ऑयल है ना, उसमें ही प्याज, इसलिए जल्दी अब काम हो जाएगा मेरा। कुछ करेले और दाल मेरे तकरीबन रेडी हो गए हैं और ये भी ठंडे हो गए हैं। मैंने कहा ज़िपर बैग में इनको नहीं डालती, इस तरह के ये जो पार्सल है ना, ये 2 बना देती हूँ। लग रहे थे इतने ज़्यादा करेले हैं, बल्कि मेरी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया हुआ था इतने ज़्यादा आपने क्या करनी होती है सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी वेस्ट तो बिल्कुल हम लोग नहीं करते। ये इस तरह से ना अब मैं इसके पार्सल बना के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, तो फिर जब कभी ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। और ये मेरे 2 पार्सल बन गए हैं, देखिए फ्राई हुए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इनमें। तो अब इनको क्लोज़ करके तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और करेले जी अपनी जगह पे पहुँच गए हैं। ये पार्सल जो है ना, ये करेले हैं, मैं आपको दिखाऊँ फ्रीज़ होने के बाद इनकी लुक देखें। ये इनको फ्रीज़र में रखा है ना, पार्सल 2 ही बने हैं। और उसके नीचे ये 3-4 पार्सल पालक बॉयल करके हमने स्टोर की हुई है। ये हमने साग स्टोर किया हुआ है। ये मटर हैं, पाकिस्तान से आए थे, अभी तक रखे हुए हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, जल्दी ख़राब हो जाती है ना, तो ये मैं मंडी से लाई थी, मैंने इनको स्टोर कर लिया। अभी मैंगो लाने हैं, क्योंकि मैसेजरी मैंगो स्टोर करती हूँ तो उनका अभी 1 मंथ टाइम है, अभी 1 मंथ तक वो मिलते रहते हैं, तो इसलिए अभी नहीं लाए। तो उसके अलावा ये बाकी स्ट्रिप्स हैं और ये भी स्ट्रिप्स हैं ऊपर। ये फ्रोज़न चिकन ये बोनलेस चिकन है। उसके अलावा ये भी चिकन, इधर ये मेथी मैंने चॉप करके रखी हुई है। फ्राइज़ हैं, समोसा पट्टी है। और सिस्टर ये आप लोग पूछते हैं, मुझे याद आ गया, ये जो कि समोसा पट्टी रखने के लिए समोसा लीव्स जो होती हैं, कि ये बॉक्स आपने कहाँ से लिए? ये रमज़ान में आपको ये स्वीट्स की जब आप लेते हैं ना समोसा लीव्स, तो उसके साथ ये मिलती है। इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। मीन अगर लीव्स जो है 7 दिरहम की आती है तो आपसे 2-3 दिरहम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो ये बॉक्स सा मिलता है, जिसके अंदर फिर ये समोसा पट्टी जिसे हम कहते हैं ना, ये देखिए इसके अंदर अच्छी रहती हैं, ख़राब नहीं होती। तो ये सिस्टर ने पूछा तो मुझे ख्याल आ गया है। तो ये भी मैंने डोर में देखे ना, फिर ये आइस क्यूब्स कलरफुल, ये तो अभी मैं ऐसी यूज़ नहीं की, और ये फिर मैंने ज़िपर बैग में डाल के रखी हुई हैं। तो एक सिस्टर ने पूछा था फ्रिज के बारे में बताएं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये फ्रिज मैंने लिया है, इसको 4 इयर्स हो चुके हैं, आई थिंक 4 इयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये पैनासोनिक ब्रांड का है। ये इधर देखें आप, इसकी कैपेसिटी है 435 लीटर्स, देखिए ये। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी आप देखें बहुत बड़ा है। हम लोग कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे चावल बड़े पतीले में बनाए हैं, बड़ा बर्तन है, उसको उठा के तो इस पोर्शन में जहाँ आप देखें मैंगो रखे हुए हैं इधर ही आ जाते हैं, पूरा तरबूज अंदर रख देते हैं। मतलब ये एक किस्म का ना पूरा हमारा जैसे बॉक्स है ना, तो ये उस तरह का काम माशाल्लाह देता है। नीचे ये देखिए अब इसमें ये जो आलू रखे हुए हैं, ये 8-10 किलो, तो इसके नीचे वाले जो वेजिटेबल वाला जो सेक्शन है इसमें आलू आ जाते हैं। फिर ये टमाटर देखें, इधर टमाटर रखे हुए हैं,
क्लोज हैवी हो गया ना। ये पोटैटो वाला नीचे, इसके डोर में कितनी चीज़ें, मैं आधी चीज़ें छोटी छोटी तो मैं डोर में रख लेती हूँ। इवन कि मेरा मेकअप भी, ये फिक्सिड प्राइमर मैंने इधर ही रखा हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं ना, अर्शी कहते हैं कोई चीज़ रह ना जाए जो हमारे फ्रिज में ना जाए। तो ये डोर देखें, इसका डोर में इतनी चीज़ें आ जाती हैं। शेल्व्स है इसकी 1 2 3, टेम्पर ग्लास है इसका। तो ये मैंने कहा चले मैं फ्रिज के बारे में भी आपको बता दूं। और इसके ऊपर भी लाइट है। जब भी आप फ्रिज लें ना तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि दोनों सेक्शन में लाइट होनी चाहिए। मोस्टली इवन के फ्रीज़र, मैं पिछले दिनों में देख रही थी कि एक फ्रीज़र ले आऊँ, फिर जगह ना होने की वजह से ना मैं रुक गई। मैंने कहा कहाँ रखना है, तो उसमें ना ये लाइट नहीं थी फ्रीज़र में। तो जब भी आप फ्रिज लें तो आप देखें कि इसके ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले में तो मोस्टली होती है, ऊपर वाले में कम होती है, तो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये पैनासोनिक का, ये मैंने लिया था लुलु सेंटर से। आई थिंक 3000 का उस टाइम आया था, अभी पता नहीं कितने का है। हमदान अब बस खेलने लग गया है। उसने कहा मैं थोड़ा सा खेल के तो सोता हूँ। सलार यहाँ ही सोफे पे सो गया। बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं तो मैं भी इतना नहीं करती। मैं कहती हूँ चलो जैसे देर सवेर से सोएं, खैर है, मौजें कर ले। और मीठी जो है वो अंदर बैठी हुई है। मीठी क्या कर रही है? मीठी वो लैपटॉप पे बैठी है और साथ आइसक्रीम में भी खा रही है। आइसक्रीम खा रही हैं आप? प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया? हाय मैं सदके जाऊँ मेरी प्रिंसेस। अच्छा अच्छा, इसके अंदर ना डालें ना, फिर वो ख़राब हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा बैग में। अभी रखें बाहर ही, सुबह जब स्कूल जाएंगे तो फिर ले जाएंगे। और साथ मीठी लैपटॉप पे नाश्तिया देख रही है। अच्छा, आइसक्रीम भी खा रही है, एंजॉय कर रही है। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।